तुम्हें क्लोजर क्यों नहीं मिल रहा? कहीं सच ये तो नहीं कि तुम्हें क्लोजर मिल चुका है पर तुम उसे समझना ही नहीं चाहते, तुम उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, डिनायल में जी रहे हो क्योंकि तुम क्लोजर चाहते ही नहीं। तुम चाहते हो जो हुआ है वो होता ही नहीं, तुम समय के बहाव को पलटना चाहते हो। हम जैसे मूर्ख साधारण लोगों के लिए क्लोजर का मतलब है कि अब मुझे उस बात से फर्क ही ना पड़े, मुझे ठीक फील होने लगे और हर सवाल का जवाब मिल जाए, मेरे मन चाहा जवाब मिल जाए। एक बात मान लो, नॉट ओके होना भी ओके होता है। क्लोजर समझने से नहीं आता, क्लोजर मान लेने से आता है। तुम क्या चाहते हो? एग्जैक्ट रीजन, एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन, उसके दिमाग में एग्जैक्ट क्या चल रहा है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, पूरा माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस, और साथ ही एक उम्मीद की इंसाफ हो, जिसने मेरे साथ बुरा किया है उसके साथ बुरा हो। सच ये है कि तुम आंसर्स नहीं ढूंढ रहे, तुम ऐसे शब्द ढूंढ रहे हो, ऐसी बातें ढूंढ रहे हो जो तुम्हें दर्द ना होने दे या दर्द से मुक्त कर दे तुरंत। तुम क्लोजर इसलिए चाहते हो, तुम्हें लगता है कि अगर एक रीजन तुम्हें मिल गया ना तो उस सिचुएशन पर तुम्हें कंट्रोल मिल जाएगा, तुम्हारी पीड़ा कम हो जाएगी। यहीं तुम फंस जाते हो, क्योंकि फिर आता है वही शब्द, काश। काश ये ना होता, काश वो ऐसा ना करती। काश एक फेक वर्ड है दोस्तों, ये सिर्फ इमेजिनेशन है, इसका सत्य से कोई लेना देना नहीं है। और इमेजिनेशन कभी आपको ना हील करती ना हील होने देती, वो आपको कभी भी पास्ट से आगे नहीं बढ़ने देती। ये सिर्फ ओवर थिंकिंग का एक कीड़ा है जो दिमाग में घुस जाता है। इस काश शब्द को अपने जीवन से हटा दो। तुम्हें क्लोजर चाहिए ना, एक बात समझो, हमारा दिमाग एक गलती करता है, उसका तरीका है, वो लंबे समय को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। जो भी चीज़ लंबे समय तक हमारे साथ चलती है, होती है, हम उसे परमानेंट मान लेते हैं। हमारा दिमाग भविष्य की कामना भी उसके साथ कर लेता है, प्लानिंग भी पूरी उसके साथ कर लेता है, अज्यूम कर लेता है। अगर कोई इंसान तुम्हारे साथ 2 साल बहुत अच्छा रहा, प्रेम करा, तो तुम्हारा दिमाग मान लेता है यही सत्य है, या आगे भी ऐसा ही रहेगा, जीवन पर्यंत रहेगा। सपने देखना शुरू कर देते हो, लेकिन अचानक वही इंसान गायब हो गया, किसी और से शादी कर ली, तुम्हें एक्सप्लेनेशन भी नहीं दिया, तुम्हें सब जगह से ब्लॉक कर दिया, घोस्ट कर दिया तुम्हें, तुम एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। क्लोजर तो दे ही दिया ना उसने, जो करा है वो करा ही है ना, पर तुम्हारा दिमाग एक्सेप्ट इसलिए नहीं कर पा रहा, वो 2 साल में फंसा हुआ है कि 2 साल तक ये ऐसा था, जो अचानक हुआ है वो नहीं हुआ है, वो रियलिटी नहीं है। 2 साल और इस अचानक हुई चीज के बीच में जो डीप है, दिमाग डोलता रहता है, उसे क्लोजर नहीं मिलता। लेकिन सच ये है कि वो इंसान बदला नहीं, उसकी असलियत रिवील हो गई अचानक से। सच ये है कि वो 2 साल झूठ थे और सत्य आज तुम्हारे सामने आंखों से आंख मिलाकर खड़ा है। 2 साल तुम्हें देकर जो इंसान अचानक गायब हो गया ना, जवाब तक नहीं दिया, पीछे मुड़कर तक नहीं देखा, वो नीच था, नीचा इंसान था और नीच हरकत करके चला गया। यही क्लोजर है। तुम्हें क्लोजर नहीं मिल रहा क्योंकि तुम्हें चाहिए जस्टिस, उसके साथ भी बुरा होना चाहिए, उसको भी वही दर्द मिलना चाहिए जो मुझे मिल रहा है। लेकिन उसको दर्द मिल जाने से तुम्हारा दर्द जस्टिफाई नहीं होगा दोस्त। पहली बात तो ये दुनिया कोर्ट रूम नहीं है, और वैसे भी तुम्हें क्या पता कि तुम्हें खरोच देने वाले इंसान के शरीर में कोई लंबी बीमारी नहीं पल रही। ये तो सालों बाद ही पता चल सकता है ना, उसका पूरा जीवन थोड़ी देखा है तुमने। अपने कर्मों का फल तो उसे भुगतना ही होगा, वो भाग नहीं सकता। तुम चाह रहे हो आज अभी मिल जाए, इंस्टेंट मिल जाए, तुम्हारे हिसाब से मिल जाए। और हर बार जब क्लोजर के नाम पर तुम उस इंसान को याद करते हो ना, तुम सिर्फ उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ा रहे हो अपने दिमाग में, उसकी एग्जिस्टेंस बढ़ा रहे हो अपने दिमाग में, और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को धीरे धीरे गिरा रहे हो। जब तुम किसी ऐसे इंसान के पीछे क्लोजर ढूंढते हो जिसने तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं दी ना, तुम सिर्फ उसका बिट्रेयल नहीं झेल रहे, तुम खुद को भी बिट्रे कर रहे हो। क्लोजर के जरिए हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को दोबारा उठाने की कोशिश करते हैं उस इंसान के जरिए जिसने उसको रखा ही नहीं। उसने मेरे साथ बुरा किया, कहीं मैं डिजर्विंग तो नहीं हूं। उसने मुझे धोखा दिया, कहीं मैं धोखे की डिजर्विंग तो नहीं हूं। वो मुझे छोड़कर चला गया, कहीं मैं उससे नीचा तो नहीं हूं। तुम्हें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खुद उठानी होगी। वो मेरे लायक नहीं था। जिस इंसान को तुम क्लोजर के लिए चेज कर रहे हो ना, याद कर रहे हो बार बार, वो एक बार आंख उठाकर देखने योग्य भी नहीं है तुम्हारी। तुम्हारे मुंह से उसके लिए एक शब्द निकले, वो उस लायक भी नहीं रहा, और तुम्हारे दिमाग में वही घूम रहा है।
ध्यान रखना, मैं एग्जाम्पल्स तो लोगों के दे रहा हूं, पर क्लोजर सिचुएशंस का भी हो सकता है। जीवन में कोई बहुत बड़ा बदलाव आया, कोई कंफर्ट चला गया, सही चलने के बाद भी, सही करने के बाद भी कोई काम नहीं हुआ। कई लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सक्सेसफुल नहीं हो पाते, कई लोगों का बिजनेस बंद हो जाता है पूरे एफर्ट डाल के, कई लोगों को रिजल्ट्स नहीं मिलते पूरे एफर्ट डाल के, कई लोगों की लग्जरीज छीन ली जाती है, कई लोगों का प्रेम छूट जाता है, धोखा मिल जाता है, कई लोगों को रिश्तों में धोखा मिल जाता है, भाई बहन धोखा दे जाते हैं, कई लोगों को माता पिता से भी धोखा मिलता है, कई लोगों को बच्चों से भी धोखा मिलता है। मैं तुम्हें क्लोजर देता हूं ना, जो हुआ उसे सत्य मानो, उसे अपनाओ, उसे अपने दिमाग पर लिख दो, ये ही सत्य है। ये हुआ है, उसने किया है, वो ये है, वो पहले वाला इंसान नहीं था, वो फेक था। अब एक शिफ्ट समझो, दुनिया ने तुम्हें क्या दिया? दर्द दिया, धोखा दिया, नाइंसाफी दी। ये एक सिग्नल है, अटेंशन शिफ्ट करने की जरूरत है तुम्हें, दुनिया से हटाकर खुद पर लाने की। अब दुनिया पर, लोगों पर रिलाय करना ही नहीं, आगे से खुद पर रिलाय करना है। किसी के डिपेंडेंट होना ही नहीं, खुद पर डिपेंड करना है। किसी चीज से इतना लगाव नहीं करना कि उसको परमानेंट समझने लग जाओ। खुद से प्रेम बढ़ाओ, खुद को संभालना सीखो, खुद को अप्रिशिएट करना सीखो, खुद के साथ खड़े रहो। इस बुरे वक्त में मैं अपने आप को उठाऊंगा, खड़ा करूंगा, वापस चलूंगा, ये दुनिया दोबारा मुझे मुस्कुराता देखेगी। खुद के लिए बड़े प्लान्स बनाओ, पहले से बड़े प्लान्स बनाओ। अब अपने दर्द को गुस्से में तब्दील करो और गुस्से को एनर्जी में तब्दील करो। दोस्तों, कई बार एक इंसान को डिटैच्ड और स्पिरिचुअल बनाने के लिए भी तोड़ा जाता है। जिस इंसान का जीवन ऊंचा होता है ना, आध्यात्मिक जीवन उसको जीना है, और हम सब लोग लिप्त होते हैं विषयों में, लोगों में, इमोशंस में, उसको तोड़ा जाना तय है। उसको धोखा मिलेगा, कुछ बड़ा होगा नेगेटिव, क्लोजर नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके भाग्य में लिखी है लॉन्ग टर्म पीस, पूरा जीवन सुकून से ऊंचा जीवन बिताना। हर दिन के छोटे छोटे तनाव, टेंशनों में उलझे रहने वाला जीवन नहीं जीना है, धार्मिक आध्यात्मिक जीवन उसने जीना है। इस सिग्नल को पढ़ना सीखो। तो मैं फर्मली बिलीव करता हूं, जिसके साथ भी कुछ बहुत बड़ा हुआ है, बहुत नेगेटिव हुआ है, जिसका क्लोजर उसे नहीं मिल पाया, अचानक से कोई इंसान चला गया, अचानक से किसी की मृत्यु हो गई, अचानक से जीवन बिल्कुल पलट गया, दिस इज स्पिरिचुअल शिफ्ट। आपने एक दुनिया छोड़ी है मटेरियलिस्टिक, अब आप आध्यात्मिक दुनिया में प्रवेश कर रहे हो, रियलिस्टिक। अभी तुम कर क्या रहे हो? क्लोजर के नाम पर ओवर थिंकिंग के लूप में फंस रहे हो। क्यों, कैसे की आग जल रही है अंदर। उस आग को शांत एनालिसिस से नहीं करना, एक्सेप्टेंस से करना है। क्लोजर क्लैरिटी से नहीं आता, कई बार क्लैरिटी मिल ही नहीं सकती, ज्यादातर बार नहीं मिल सकती। तुम्हें पास्ट से बाहर निकलना है, प्रेजेंट में आना है। जो हुआ उसके साथ ही मेरी कहानी आगे बढ़ेगी और बेहतर बनेगी। खुद से बोलो, आज की ये रियलिटी है, मैं यहाँ पर जिंदा खड़ा हूँ, अपने साथ खड़ा हूँ, मेरे पास अभी भी मौका है जीवन में। तुम्हारा असली क्लोजर है आज, इस क्षण से भविष्य की नई प्लानिंग, भविष्य को बेहतर बनाने की। क्लोजर एक फीलिंग नहीं है, क्लोजर एक डिसीजन है। अब मैं आगे बढ़ूंगा, अब मैं पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा। मेरे लिए जो भी हुआ वो मेरा भूत है, वो खत्म हो चुका, मेरे लिए मर चुका। उसका श्राद्ध करके मैं नए जीवन की शुरुआत करूंगा। यही क्लोजर है दोस्तों। सालों साल प्रेम करा, गहरा रिश्ता था, धोखा देकर चली गई, सब जगह से ब्लॉक कर दिया। माता पिता ने अमीर लड़का ढूंढ दिया, शादी कर ली, तुम डिप्रेशन में हो, जी रहे हो, मर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो मालदीव्स में जाकर हनीमून मना रही है। जाते जाते एक बार बस एक बात बोल गई, प्रॉब्लम तुम में थी, तुम मेरे प्यार को डिजर्व नहीं करते थे। अब बता, क्या क्लोजर चाहिए तुम्हें उससे, कि तुम कहां कहां कम थे उस धोखेबाज से, उस पीठ में छुरा घोंपने वाले इंसान से। जो हुआ वो प्रूफ है कि उसका प्यार दिखावा था, फेक था, लालची है, गिरी हुई इंसान है। भाड़ में जाए वो। अब तेरा जीवन उससे बड़ा है, उसके बिट्रेयल से, उसके धोखे से बड़ा है। यही तेरा क्लोजर है। क्लोजर का मतलब यह नहीं कि तुम उस इंसान को भूल जाओ। क्लोजर का मतलब यह है कि वो इंसान तुम्हें याद रहेगा पर दर्द नहीं दे पाएगा, उसकी इतनी हैसियत दिमाग में नहीं रहेगी। इसी तरह सबका बिजनेस चल रहा था और तुम्हारा बंद हो गया, लॉस हो गया, मशीन खराब हो गई, कस्टमर्स चले गए। अब तुम क्लोजर ढूंढोगे, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, सबके काम क्यों चल रहे हैं, परिस्थितियां मेरे खिलाफ क्यों हुई। क्लोजर यह है, नहीं चलना था, नहीं चला यार, कुछ गलतियां हुई है मुझसे,
आगे नहीं होंगी, मैं मार्केट के हिसाब से इवॉल्व नहीं हो पाया, एंड ऑफ वर्ल्ड नहीं है, एक्सपीरियंस मिला है, सीख मिली है, आगे गलतियां रिपीट नहीं करूंगा, अब नई स्ट्रेटेजी बनाऊंगा, अब यूएसपी बनाकर काम करूंगा, मेरा कोई यूनिक पॉइंट हो जिस वजह से कस्टमर मुझे छोड़ ना पाए, मेरे मार्जिन ज्यादा हो जो मैं लॉस हैंडल कर पाऊं। दुनिया तुम्हें तोड़ती नहीं है, दुनिया तुम्हें मजबूती के नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा रही होती है, खुद का सहारा बनना सिखा रही होती है, इंप्रूव कर रही होती है। क्लोजर का ना मिलना यह नहीं कि तुम्हारी कहानी अधूरी रह गई। क्लोजर तब नहीं मिलता जब तुम उस कहानी को खत्म करने को तैयार नहीं होते, तुम आगे बढ़ने को तैयार नहीं होते, तुम उसी में अटके रहना चाहते हो। और सत्य यह है, कोई कहानी कभी अधूरी नहीं होती, एंड आते ही कहानी पूरी हो जाती है जैसी वो है। सब कुछ बेस्ट ना हुआ हो, एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ना हुआ हो, चाहे वो छोटी हो, बड़ी हो, अनक्लियर हो, कोई मॉरल ना निकल रहा हो, जस्टिस ना हो रही हो, पर वो जितनी थी उतनी ही है। जिस दिन तुमने ये बात एक्सेप्ट कर ली कि एक्सप्लेनेशन होना जरूरी नहीं है, उसी दिन तुम्हें क्लोजर मिल गया। जिस दिन तुमने खुद को चुन लिया, उसी दिन तुम्हें क्लोजर मिल गया। तुम्हारा जीवन उसके धोखे से बड़ा है, यही तुम्हारा क्लोजर है। अगर फिर भी तुम्हारा मन बार बार पूछे क्या करना है, तो सीधी सी बात है, जो एंड में हुआ है उसे मान लो और बार बार दिमाग में उस कहानी को दोहराना बंद कर दो जो पहले हुई थी। तुम्हें अब उस पुरानी कहानी को और मजबूती नहीं देनी, टाइम ज़्यादा की वजह से वो पहले ही मजबूत है, उसके सीक्वेंस को, उसके टाइम को बढ़ाना नहीं है। अपना ध्यान रखो एंड पर क्या हुआ, उसको बढ़ाना है, रियलिटी को बढ़ाना है। जिस इंसान से आप क्लोजर ढूंढ रहे हो उससे दूरियां बढ़ाओ, क्योंकि डिस्टेंस आपको क्लैरिटी देगा, कॉन्टैक्ट आपको पेन देगा, कन्फ्यूजन बढ़ाएगा, अच्छाई की याद दिलाएगा। सारा फोकस एंड पॉइंट पर रखो, जो उसने गलत किया, उस गलत से ही उस इंसान को डिफाइन करो। अपने दिन को भरना शुरू कर दो, खाली दिमाग को भरना शुरू कर दो, नए गोल्स बनाओ, नए टारगेट्स बनाओ, नए प्लान्स बनाओ। खाली दिमाग का काम ही क्लोजर ढूंढना है, घावों को कुरेदना है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को उठाने का प्रयास करो। जहां तुम्हें वैल्यू नहीं मिली वहां जाने का कोई मतलब नहीं, वहां झांकने का भी मतलब नहीं। अब आगे की जीवन की प्लानिंग शुरू कर दो, क्योंकि क्लोजर पीछे देखने से नहीं मिलेगा, आगे देखने से मिलेगा। अब सवाल ये नहीं रहा कि क्लोजर क्यों नहीं मिला, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अब सवाल ये है आगे क्या करना है। क्लोजर मिला नहीं करते दोस्तों, क्लोजर लिया जाता है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।